हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में करने वाले हैं गाइडली से बंडल पीडीएफ जो है गाइडली का, उसी से एसबीआई क्लर्क और आरआरबी पीओ मेंस की जो पीडीएफ है वो स्टार्ट करेंगे। 50 डेज़ का इसमें टारगेट रहता है। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बाकी अगर आप लोगों को भी स्टार्ट करना है तो आप स्टार्ट कर सकते हो। रहता क्या है इसमें, और अभी हम एक मॉक टेस्ट भी लगाएंगे इसका। डे 1 का कौन सा रीजनिंग का, हालांकि मैंने कर लिया है, पीडीएफ ही की है मैंने डायरेक्ट, ठीक है। बट क्वांट का मैं सोच रहा हूँ अभी टेस्ट लगा लेता हूँ, सो दैट कि आपको भी पता चल जाएगा किस तरीके के इसमें क्वेश्चन रहते हैं। अभी देखो, यानी कि फर्स्ट डे जो ये था, इसमें थी ये पजल थी कुछ, ठीक है, और ये लास्ट ईयर जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग था, ठीक है। अभी जो क्वांट करने वाले हैं उसमें भी 20 क्वेश्चन रहेंगे, और ये भी लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ही, आरआरबी पीओ मेंस के अकॉर्डिंग है। फिर इंग्लिश का भी ऐसे ही है। हर दिन का ऐसे ही है, और आप इनको वीडियो फॉर्म में भी कर सकते हो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो टेस्ट की फॉर्म में भी कर सकते हो, पीडीएफ की फॉर्म में भी, इवन आप इसको हिंदी पीडीएफ की फॉर्म में भी आप पूरा अटेम्प्ट कर सकते हो। अब यहाँ ये आपको मिलेगा कहाँ पे, ये सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। देखो, ये है गाइडली की वेबसाइट, इस पे जाना है आपको, पीडीएफ कोर्स, ठीक है। यहाँ पे पीडीएफ को 2025, और अगर आपके पास अगर नहीं है ये तो आपको बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। अगर है, ख़त्म होने वाला है। आप देखो, मैंने लास्ट ईयर लिया था, अभी 21 मई 2026 तक मेरा ये वैलिड है, ठीक है। अभी अगर किसी के पास नहीं है तो यहाँ पे बाय नाउ आएगा, तो यहाँ पे एटलीस्ट आप 6 मंथ का ले लेना। और अगर मॉक टेस्ट साथ में लेना है तो यहाँ से ये जो अनटिक हो रखा है इसको टिक कर लेना, और इसकी जो है थोड़ा सा प्राइस बढ़ेगा 150, और 150 में आपको 6 मंथ का आपको देखने को मिल जाएगा ये। बाकी यहाँ से एक्सटेंड करोगे, बाय नाउ करोगे तो हैव ए कूपन कोड, इसमें कूपन कोड में आपको यूज़ करना है जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, RJ12। इस पे आपको ये सारे कोड देखो, 5%, 10% है, लेकिन इस कोड पे आपको RJ12 पे आपको मिलेगा 12% का डिस्काउंट, और प्राइस जो है 543 इसका हो जाएगा रिड्यूस होकर के, ठीक है। अभी आपको मिलेगा कहाँ पे, ये आपका फिर ये अनलॉक हो जाएगा पूरा, ठीक है। इसमें सारी सारी चीज़ें हैं, और एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा जो स्पेशल आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के लिए रहेगी। आपको उसके प्री और मीन्स दोनों का किस तरीके से इसका यूटिलाइज करना है, पूरा बंडल पीडीएफ का, ठीक है। और कंप्यूटर भी आपको इसी से हो जाएगा, एमसीक्यूज़ हैं, ओके। अभी फ़िलहाल जो मैं पीडीएफ करने वाला हूँ वो आपको बता देता हूँ कहाँ पे। तो ये देखो, यहाँ पे है एग्ज़ाम वाइज पीडीएफ 2025। इस पे जाना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे प्री और मेंस दोनों का अलग अलग है। हमें करना है मेंस का, तो मेंस वाले पैकेज पे जाएंगे, ठीक है। मेंस वाले पे जाने के बाद इधर सारे ही जितने एग्ज़ाम हैं उनकी आ जाती हैं पीडीएफ, ठीक है। और हमें जो करना है वो करना है ये 3rd नंबर वाला, जो कि है एसबीआई क्लर्क और आरआरबी पीओ मेंस दोनों का ही। दोनों में काम आएगी। एसबीआई क्लर्क का जो भी एग्ज़ाम होगा, रिज़ल्ट होप आज ही आ जाए, ठीक है। हो सकता है, चांसेस ज़्यादा हैं आ जाने के, बाकी देखते हैं अभी। आरआरबी पीओ में तो काम आएगी ही आएगी, 50 दिन है, और 50 दिन के अराउंड ही हमारे पास बचे हुए मेंस में, ठीक। यहाँ से फर्स्ट डे का ये जो है मैं करने वाला हूँ। अभी स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट टेस्ट के फॉर्म में करते हैं। टाइम इसमें 20 मिनट मिलेंगे, और 20 क्वेश्चन रहते हैं टोटल। स्टार्ट करते हैं। हालांकि 20 मिनट में सारे क्वेश्चन आपके होंगे नहीं, वो आपको बाद में पीडीएफ, या फिर पीडीएफ से नहीं हो रहे हैं तो वीडियो सॉल्यूशन से आप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मेंस लेवल है, क्लर्क लेवल नहीं है, जो एक ही बार में सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। अभी इसमें स्कोर क्या आएगा वो मैं बता नहीं सकता, ठीक। पहले एक ये है, और कौन सी है एक ये है डीआई, ठीक है। और आगे देख लेते हैं एक बार। एक हमारे पास ये है स्कीम ए बी, सॉरी पी और क्यू स्कीम है 2, इसका भी ये डीआई ही है। बाकी फिर ये कुछ हमारे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। तो यहाँ से एक बार हम ये वाली डीआई चेक कर लेते हैं, इसमें क्या गिवन है। इन 2022 द फर्स्ट पाई चार्ट शोज गिवन बिलो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन टोटल नंबर ऑफ द मैन्युफैक्चर, द टोटल नंबर ऑफ आइटम मैन्युफैक्चर इन ईच कंपनी, ये सिर्फ परसेंटेज गिवन है। और टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड, यहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ, यहाँ पे सोल्ड हुआ, ये पूरा 100 ही होगा, नो, पूरा 100 ही है। टोटल नंबर ऑफ आइटम अनसोल्ड इन द 5 कंपनीज टुगेदर, 5 कंपनीज टुगेदर 4/9,
टोटल नंबर मैन्युफैक्चर। सो यहाँ पे देखो ये हो गया, अनसोल्ड है ये 4 और मैन्युफैक्चर है ये, तो यहाँ पे सोल्ड कितने हो जाएंगे 5। सो इसी के रेशियो में ले लेते हैं हम, 400 है, 900 है, 500, इस तरीके से। टोटल नंबर ऑफ आइटम अनसोल्ड जो है वो परफेक्ट क्यूब है। अनसोल्ड in 5 companies is a perfect cube of cube. Unsold in 5 companies together is a perfect cube. T3। और यहाँ से फिर यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ ना, 2 दी हुई है 2t, ये 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4t प्लस 2 से करेंगे 2r इक्वल्स टू 160 हो गया, और 4t प्लस 5r इक्वल्स टू 280। यहाँ से डायरेक्ट माइनस कर दें, 3r बचेगा इधर, 0 2 1, r की वैल्यू आ जाएगी 40। ठीक है, यहाँ पे r अगर 40 आ गया, इधर 40 बचेगा, t आ जाएगा हमारा 20, t 20 आ गया, 2 4, हाँ ठीक है, t अगर 20 आ गया तो यहाँ से 8000 आएगा, है ना। तो फिर यहाँ पे हमारा क्या था अनसोल्ड वाला 8000 आ गया, 20 से मल्टीप्लाई, 9 दूनी 18,000 ही हो गया, और 10,000 बच गया हमारे पास, ही हो जाएगा। अभी हमारा डेटा निकल चुका है। सो टेबल बना लेते हैं हम एक, ए बी सी डी फिर ई। एक हो जाएगा मैन्युफैक्चर, सोल्ड और अनसोल्ड। मैन्युफैक्चरिंग का है, सो मैन्युफैक्चर कितने हुए हैं, 18,000 है टोटल, और 18,000 में से फर्स्ट क्या है, ये 20, 18 दूनी 36 हो जाएगा, ये 15 15 और 18 90, 9 18 एकम 18, 8 9 27, ये कितना 27 हो जाएगा, और यहाँ पे 18 और फिर 12, 18 36 का 6 3, 18 19 20 21, 2160, ये हो गया 35, 18 5 90, 9 18 18 54, यहाँ पे 363। इन दोनों का ऐड ही तो करना था हमें, ठीक है। फिर यहाँ पे 18% और 18 18 324, ठीक है, ये तो पूरा हो गया हमारा। नेक्स्ट क्या है आइटम, ये सोल्ड का है। सोल्ड कितने हुए, 10,000 है, 10,000 ये यहाँ पे हो जाएगा, ये 2200, 1600, 1500, 4,000 और ये हो गया 700, यहाँ पे आएगा 1400, और यहाँ पे कितना बनेगा 1100, ये 5 6 660, यहाँ पे आएगा 2300, और ये कितना बन जाएगा 2540, और है कितने, 8,000 हो गया टोटल। अभी हमें क्वेश्चन करने हैं द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ आइटम मैन्युफैक्चर बाय बी ई और एफ। बी ई कितना हो गया 04 और 5 यहाँ पे 75, 06 4 और 1 5, फिर यहाँ पे 1, ये हो जाएगा एफ में मैन्युफैक्चर द टू इफ द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय द एफ इज 1/3 ऑफ कंपनी सी। 1/3 करेंगे तो 500 सोल्ड हुए, तो 1060 जो है बच गए अनसोल्ड, आ गया, यानी सही बना हमारा।
द टोटल नंबर ऑफ आइटम मैन्युफैक्चर बाय कंपनी ए, ये 2022 का था, मैन्युफैक्चर इंक्रीज बाय 27 का कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा ये, ढाई, हाँ 55%, 55/2 आएगा ना। और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा है ये 18 सो 990 ये आ गया इसका, और इंक्रीज बाय इतना, ये इंक्रीज हुआ है 09 4590 हो गया ए में 2023 में। टोटल नंबर ऑफ द अनसोल्ड आइटम ए रिमेन सेम, अनसोल्ड 1400 ही है, ये 1400 है, तो 0913 ये हो गई सोल्ड। द परसेंटेज इंक्रीज सोल्ड, कितना इंक्रीज हुआ है 2208, 990 इंक्रीज होगा कितने से, 2200 से, ये कट ही जाएगा 9 या 245% इंक्रीज हो गया। इन कंपनी डी 3/8 ऑफ द आइटम सोल्ड आर प्लास्टिक, इन 3/8 आइटम सोल्ड आर प्लास्टिक, डी की बात कर रहा है, और सोल्ड में 8 5 5 थी 1500 जो है प्लास्टिक के हैं, एंड द विच इज by 3 4/3 more than the number of plastic unsold. Number of plastic unsold and the remaining are, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा ये 1500, 750, 300, 3 आ गए 0, 5 से 15, 1 7 21, 22 हो गया, 2 करेंगे तो 1125 ही हो गया। प्लास्टिक की बात हो रही है सिर्फ, एंड रिमेनिंग आर नॉन प्लास्टिक, द रेशियो ऑफ द नॉन प्लास्टिक मैन्युफैक्चर 5262, और डी की बात कर रहा है ये तो 6300 2625, 5 आ गया, 9 में से 7 आ गया, 12 में से 6, फिर 5 में से इधर आया 3, तो नॉन प्लास्टिक मैन्युफैक्चर हो गया। एंड द नंबर ऑफ आइटम मैन्युफैक्चर बाय कंपनी ए 3600, 144, तो ये आएगा 147 ही आ जाएगा। अब ये कितने पे जाएगा, ये कटेगा नहीं यार ये शायद, ये तो आएगा नहीं, 41 भी नहीं आएगा, 48, तीन, हाँ 3 पे जा तो रहा, यही आ जाएगा, हो गया। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम कॉस्ट प्राइस पूछी है, बताई है आइटम ई की 400 एंड द टोटल सेलिंग अमाउंट ऑफ ऑल द सोल्ड आइटम, सोल्ड कितने में 4294, 1 2 3 0, टोटल 700 है, 2 तो ये कट गया, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 0। एस पी हो गई ये, सी पी है 400, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, 20 का प्रॉफिट हुआ है 400 पर, 4 है 5% का प्रॉफिट। टोटल नंबर ऑफ आइटम मैन्युफैक्चर बाय एक्स इज 40% लेस देन पी, बी का 0 7 चौक 28, 2 4 दुनिया 8 9 और 1 10,
तो ये आ जाएगा x में मैन्युफैक्चर्ड एंड द रेशियो ऑफ द आइटम अनसोल्ड बाय x टू दैट ऑफ अनसोल्ड बाय डी का अनसोल्ड 2300, ये 700 आ जाएगा। ये हो गया अनसोल्ड, 700 जाने के बाद यहाँ पे 920 ही आ जाएगा सोल्ड। द आइटम सोल्ड बाय द x जो कि ये p है 1000 आएगा। परफेक्ट क्यूब ठीक है, इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। मल्टीपल ऑफ 10 ठीक है, 1 और 3 आ जाएगा इसका। ये 5 क्वेश्चन हुए हैं और टाइम बचा हुआ हमारे पास 12 मिनट में जाके ये डी हुई है। अब एक काम करते हैं, हम यही चेक कर लेते हैं। ए बी और सी टुगेदर कैन कंप्लीट इतना m/9 और while A and B together m/6, B alone m/2, C takes, so यहाँ पे इनका एलसीएम लेना पड़ेगा फिर में पूरा, अगर बस m ही आ जाएगा, 9 इधर 6 इधर 2 इधर, सो A B और C, यहाँ पे C का कितना आ जाएगा हमारा 3 और B अगर 2 है तो A आ गया 4, 4 3 7 इधर हो गए तो 2 आ जाएगा ये। और C टेक्स, ये है इनकी एफिशिएंसी, C टेक्स 5 days मोर देन द, तो यहाँ पे देखो C कितने दिन लेगा, ये पूरा काम था, और यहाँ पे A कितना दिन लेगा m/4 days, 5 days मोर 4, m की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारी 60। फाइंड द टाइम टेकन बाय B टू कंप्लीट, बारह दूनी 24 और B को कंप्लीट करना है 12 दिन लगेंगे। हो गए तो आगे देखते हैं। ये देख लेते हैं अभी। द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, CP हमारे पास A है, SP हमारे पास 2A है। द आर्टिकल इज मार्क अप बाय इतना अबो द कॉस्ट प्राइस, तो MP कितना हो जाएगा A + 900। if both the selling price and the cost price article is increase, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस 200 से बढ़ा दिया जाता है, A + 200 2A + 200, while the mark price remains same, A + 900। the difference between the new discount and the new profit, अच्छा A की वैल्यू गिवन है, ये पहले देख लेनी चाहिए थी, 784 380, A की वैल्यू 400, सो CP SP और फिर MP, ये है 400, ये हो गया 800 और 9 1300 ही हो गया। ये बढ़ाने के बाद कितना 4 5 और 1 6 कर दिया, यहाँ पे 8 10 हो गया और ये सेम है 1300 ही। हमें क्या पता है डिफरेंस बिटवीन द न्यू डिस्काउंट एंड द न्यू प्रॉफिट। न्यू डिस्काउंट कितना हुआ 300 का डिस्काउंट, और न्यू प्रॉफिट कितना हुआ 400 का प्रॉफिट 1000 पे, ये तो 40 आ गया। अरे डायरेक्ट बस यही, एक सेकेंड, डिफरेंस बिटवीन द न्यू डिस्काउंट न्यू, अच्छा डायरेक्ट ही था, ये 100 आ जाएगा ना। न्यू डिस्काउंट जो है 300 है और न्यू प्रॉफिट है 400 है, तो डिस्काउंट डिफरेंस इनका यही आ गया। 399 is subtracted from a 3-digit number. The resultant is 4
4 9 दूनी 18। सो ये आ गया वो नंबर, और द यूनिट डिजिट ऑफ द 3 डिजिट नंबर इज, ये वाला जो यूनिट डिजिट है लेस देन इट्स टेंस प्लेस, यानी कि 4 लेस है, 4 यानी कि 1 3 और 4 में से एक आएगा। इफ द 3 डिजिट नंबर इज रिवर्स, यानी 484, डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल नंबर एंड 0 आएगा, फिर रिवर्स करने के बाद भी 0 ही आएगा। नेक्स्ट है द टाइम टेकन बाय ट्रेन, द टाइम टेकन बाय ट्रेन ए। और एक क्वेश्चन क्या था, एक ये था, डेविड इन्वेस्टेड ₹X, और मानो इन्वेस्टेड 9,000, आफ्टर 5 month David increased his investment by 50%. 50% बढ़ा दिया तो 1.5x हो जाएगा इसका, एंड आफ्टर 2 more month मानो, सो यानी कि 5 और 2 7 मंथ के बाद डिक्रीज इस इन्वेस्टमेंट 9 दिया 2700 कम कर दिया, यहाँ पे 5300 या 6300 होगा, 6300 एट द एंड ऑफ द ईयर। प्रॉफिट शेयर ऑफ डेविड इज, सो यहाँ पे 2.5 नहीं 2.5x, ये ऊपर वाला तो 5x हो गया, प्लस में यहाँ पे 15 आते 105, सो यहाँ पे 15.5x हो गया, और इधर कितना 96300 ये 5 से 15 1 6 पंजे 30 और 1 31 00549 94500। डेबिट का कितना है 2480, यहाँ पे 2520 आ जाएगा, टोटल ये था हमारा, ये ख़त्म। यहाँ से ये गया तो फिर और क्या कटेगा 124, यहाँ पे 12 और 6 आ गया, 6 और 2 आ जाएगा, 6 और 3 आ गया, 31, इधर आएगा 2, और फिर यहाँ पे ये चला गया 2 पे, x की वैल्यू सीधी सी हमारी 2 दूनी 4 तो ये होगी 94500 63, 9 7 9 1 9 9 5 45, 10500 7 35 000 5 हो गए 20 2 13 14, सो ये बन गया। हालांकि ये हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि x इज हो नहीं पाता। व्यू रिजल्ट चेक कर लेते हैं क्या स्कोर रहा। ओके, सो जितने क्वेश्चन किए सारे हमारे सही थे, बाकी एनालिसिस इसका देख लेते हैं क्या बना है। सो फिलहाल अभी तक 10,661 यूजर्स ने ऑलरेडी इसको लगाया हुआ है, जिसमें से मेरा 8 स्कोर बना है, 8 क्वेश्चन किए सारे सही थे, तो परसेंटाइल आई है 95। ये एक सेकेंड में हटा के दिखा देता हूँ, ओके, वरना फिर बाद में कमेंट आते हैं कि साइड वाली शीट जो है आप रफ शीट रिमूव कर दिया करो। सो देख लो अभी ये है, बाकी ये था, ठीक है, इतना ही था। अब जो बच गए क्वेश्चन, ठीक है, वो यहाँ से ही सॉल्यूशन में जाके यहीं से अटेम्प्ट कर लो। अगर यहाँ से सॉल्यूशन देखने के बाद आपको समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से आपको इसको हैंडल करना है, तो आप जाना वापस जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, इसमें जाना वीडियो सॉल्यूशन में, यहाँ से वीडियो चेक करना, ठीक है। वीडियो आप चलाओगे तो यहाँ पे वीडियो में आपको पूरा सॉल्यूशन अच्छे से देखने को मिल जाएगा। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गाइडली मैथ।
ये मैं एक सेकेंड दिखा देता हूँ आपको, म्यूट कर देता हूँ इसको, अब आ जाएगी वरना। सो देखो यहाँ पे पूरा का पूरा ये अच्छे से सोल्व किया हुआ है सर ने। सो यहाँ से आप अच्छे से समझ सकते हो किस तरीके से आपको चीज़ें करनी है, ठीक है। बाकी और भी मैं लगाऊंगा, सो बने रहना चैनल पे। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर लेना, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है चैनल का मैंने, वहाँ से ज्वाइन कर लो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।